हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। जहाँ पे थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाले से पता चलता है कि यहाँ पे हमें वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करना है, जहाँ पे भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। ठीक है, तो इस सेंटेंस से यही बोध हो रहा है कि हमारे भारतीय नेता जो थे ये देश के आज़ादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करने वाले थे, लेकिन संजोग से सबको ऐसा नहीं करना पड़ा। कुछ जो थे उनको अपना जीवन अर्पण नहीं करना पड़ा था। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उन सबको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये जैसे ही पता चले कि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? आज हम वर्ब टू बी का पास्ट टेंस सिंगुलर रूप वॉज तथा प्लूरल रूप वेयर का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें यस या नो में देना पड़ता है या इशारा करके देना पड़ता है, इसलिए हम इसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हमेशा ये सेंटेंस क्या से शुरू होता है, इसलिए इसे ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में केवल मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या भारतीय नेता देश के आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण
करने वाले थे, यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। जहाँ पे थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाले से पता चलता है कि यहाँ पे हमें वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करना है, जहाँ पे भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। ठीक है, तो इस सेंटेंस से यही बोध हो रहा है कि हमारे भारतीय नेता जो थे ये देश के आज़ादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करने वाले थे, लेकिन संजोग से सबको ऐसा नहीं करना पड़ा। कुछ जो थे उनको अपना जीवन अर्पण नहीं करना पड़ा था। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उन सबको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये जैसे ही पता चले कि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? was where प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे was या were का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही were का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो लास्ट लेक्चर में जब हम पास्ट टेंस में वाज वेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। चलिए फिर एक बार हम और उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो वाज का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट आई, ही, सी, ईट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जबकि वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट दे, यू, वी एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वाज और वेयर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से यहाँ पे किसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे वॉज होगा या वेयर होगा। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? भारतीय नेता। भारतीय के साथ कोई भी नाउन आए तो उसको प्लूरल रखना है, प्लूरल बना करके यूज करना है। तो यहाँ पे नेता जो है प्लूरल होगा। ये नेता एक नाउन है जिससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट भी क्या है? प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा, तो होगा वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? इंडियन लीडर्स। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। उसके बाद V1, इसमें वर्ब क्या है? तो अर्पण करना, यही वर्ब है। अर्पण करना का होता है सेक्रीफाइस, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा सेक्रीफाइस। उसके बाद अपना सारा जीवन, तो यहाँ पे भारतीय नेता के लिए अपना का जो होगा पोजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये देयर होता है, तो हो जाएगा देयर। सारा जीवन का होता है होल लाइफ। उसके बाद देश के आजादी के लिए, तो फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि क्या है? एक
यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस कोई भी हो, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट होता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं कल विद्यालय पैदल जाने वाला था? यही सेंटेंस है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाला था। जहाँ था से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाला से पता चलता है कि यहाँ पे कोई काम भूतकाल में किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। वैसा ही है कि मैं कल विद्यालय पैदल जाने वाला था, ये एक योजना था लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सका। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें वॉज और वेर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना वॉज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही वेर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं का होता है आई और आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है, तो होगा वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू, यहाँ पे वर्ब क्या था? जाना। जाना का होता है गो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और जिसे वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो गो। उसके बाद मेरा जो लक्ष्य था, जो डेस्टिनेशन था वो निश्चित था। क्या था? स्कूल। तो आप किसी निश्चित जगह पे जा रहे होते हैं तो गो के बाद टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो टू, कहाँ जा रहे थे? तो स्कूल। कैसे जा रहे थे? पैदल। तो ऑन फुट। और कब जा रहे थे? कल। तो यस्टरडे। ठीक है, चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या सोहन गत वर्ष परीक्षा देने वाला था? यही सेंटेंस है। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाला था। जहाँ था से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाला से पता चलता है कि ये यहाँ पे कोई काम भूतकाल में किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। उसी प्रकार जो सोहन है गत वर्ष ये एग्जाम देने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं दे सका, ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को हम वर्ब टू बी के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बनाते हैं। तो देखिए उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है। तो जितने भी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? वॉज,
वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें वॉज और वेयर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से न वॉज न वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग होता है, तो होगा वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सोहन। क्योंकि सोहन प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है? तो परीक्षा देना। परीक्षा देना का होता है appear at the examination। appear at the examination। उसके बाद इसमें टाइम भी दिया हुआ है गत वर्ष, तो हो जाएगा लास्ट ईयर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।